इनका जो भी प्रोग्राम है 5 अगस्त के हवाले से एपीसी का ऐलान है। मैं ये समझता हूँ कि ये एक दिन का हो या आधे दिन का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा हुकूमत पे। तो गुफ्तगू का आगाज मैं मोहसिन बेग साहब से करना चाहूंगी। बेग साहब, ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। यहाँ तो एक तरफ हम बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं और दूसरी तरफ आप देखें कि एपीसी का एलामिया भी आ चुका है। उस पर तहरीक इंसाफ भी जुमे को एक दिन का एहतजाज करेगी, लेकिन एपीसी में शामिल जमातें और फिर पीटीआई क्या कुछ इस तरह का कर सकती हैं जिससे कि हुकूमत थोड़ी बहुत फिक्रमंदी में मुब्तला हो जाए, परेशान हो जाए? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? बेसिकली तो सर बताइएगा। अगर आप इनका जो भी प्रोग्राम है 5 अगस्त के हवाले से या जो एपीसी का ऐलान है, मैं ये समझता हूँ कि ये एक दिन का हो या आधे दिन का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं उससे कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा हुकूमत पे या स्टैब्लिशमेंट पे। ये एक अलामती सी इनकी तहरीक है। ठीक है, 5 अगस्त को तो वैसे भी बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है पाकिस्तान के लिए और अफसोसनाक दिन भी है। उस दिन इंडिया ने कश्मीर जो है वो आर्टिकल रिवोक करके अपने अंदर जम कर लिया। उस वक्त खान साहब ही एक ही गवर्नमेंट थी और ये कुछ ना कर पाए, बल्कि हर फ्राइडे को खामोशी 1 मिनट की इख्तियार करते रहे। तो वो तो अल्लाह का शुक्र है कि इंडिया पाकिस्तान वॉर की वजह से कश्मीर का इशू दोबारा इंटरनेशनली हाईलाइट हो गया और उस पर अभी काफ़ी डिबेट भी हो रही है। तो इनको तो 5 अगस्त को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए सबको कि इन्होंने वो कश्मीर जो है वो इंडिया की गोद में डाल दिया। उसमें बहुत सारे लोग कॉन्स्पिरेसीज की बात भी करते हैं कि जी उसमें मिली भगत थी, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाता। लेकिन वो एक अफसोसनाक दिन है, तो इनको तो उस पर 5 अगस्त को तो माफ़ी मांगनी चाहिए कौम से, बजाय इसके कि वो तहरीक आप इनसे पूछिए कि किस चीज़ की तहरीक है कि बानी को रिहा किया जाए। वो एक क्रिमिनल केसेस में अंदर है और जो 9 मई के केसेस हैं वो भी उनके ऊपर ट्रायल चल रहा है। तो ये तो कोर्ट से ही कोई होगा, इन तहरीकों से तो पानी बाहर आने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन जिस तहरीक का ये जिक्र कर रहे हैं, क्या उस तहरीक में भी आपको कोई दम नजर आता है? अव्वल तो अभी तक की अगर तैयारियों की बात करें तो कहीं पर कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर इनके साथ ये दीगर जमातें भी शामिल हो जाती हैं तो फिर क्या कोई खातिर खा नताइज हासिल हो सकते हैं? देखिए, जिन दीगर जमातों का एपीसी में आपने देखा और आपने जिक्र किया है, उनमें तो मेरे ख्याल में उतने ही लोग थे जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। तो कोई इम्पैक्ट नहीं है। तहरीक इंसाफ के वोटर्स और सपोर्टर्स की तादाद ज़्यादा है, बजाय इसके कि वो जो एपीसी की जमातें वो तो एक एक दो लोग हैं। तो मैं नहीं समझता कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकेंगे, कोई बड़ी गैदरिंग कर सकेंगे या कोई ऐसा मैसेज गवर्नमेंट के लिए दे सके या एस्टेब्लिशमेंट के लिए, तो वो शायद नहीं होगा। ठीक है, यानी कि कोई भी खातिर खा नताइज हासिल नहीं किए जा सकते, बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है। मैं चाहती हूँ सार राना साहब आपको भी शामिल गुफ्तगू किया जाए। आप भी देख रहे होंगे कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के बेटे काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, कहीं पर इंटरव्यू दे रहे हैं और कहीं पर उनके हवाले से, उनकी आमद के हवाले से बातचीत की जा रही है। लेकिन मैं जानना ये चाहती हूँ कि आप देखें कि अलीमा खान साहिबा ये फरमा रही थी कि नाइकॉप है उनके बेटों के पास, खान साहब के, और उन्हें तो कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन दूसरी तरफ वीजे की भी बाज़गश्त सुनाई दे रही है। असल हकीकत क्या है? तो देखें, उनके बेटों ने तो आने ही आने और उनको आप सिर्फ एक तरीके से रोक सकते हैं और वो तरीका ये है कि आप उन्हें वीज़ा न दें। अगर आप वीज़ा नहीं देते तब भी आप एक बात का एतराफ़ कर लेते हैं कि आप उनकी आमद से खौफज़दा हैं और आप उन्हें नहीं आने देना चाह रहे। जैसे अब ये 5 अगस्त को, मुझे पता है पीटीआई के दमखम नहीं है, लेकिन उससे पहले फिर इतनी गिरफ्तारियां और छापे क्यों मार रहे हैं आप लोग? दफा 144 क्यों लगा रहे हैं? अगर उनमें दमखम ही नहीं रहा, हाँ, तो फिर उन्हें जरा करने दें, एक्सपोज होने दें। 2 बंदे सड़क पे आएंगे, आप ही शर्मिंदा हो जाएंगे कि भाई क्या कहते हैं, ये तो देखें बंदे नहीं इकट्ठे कर सके। तो मेरा ख्याल है कि जो कासिम और सलमान है उनसे मतलब उन्हें आने देना चाहिए। कासिम आ रहा है, कोई मोहम्मद बिन कासिम तो नहीं आ रहा है जो भी इतना घबराया जाए। और बाकी उसका जो कल उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि हमें पता है हमें गिरफ्तार भी किया जा सकता है लेकिन हम हर चीज के लिए तैयार हैं, तो इसका मतलब यही है कि बेटे अपने बाप के लिए आ रहे हैं और ऑल आउट आएंगे और डेफिनेटली उनका हक भी है, उनके ऊपर फर्ज भी है कि उनके बाप को 2 साल से जेल में रखा हुआ है, अदालतें सुनवाई नहीं करती, अदालतें जो है 26वीं तरमीम के बाद वैसे ही नॉकआउट हो चुकी हैं और आपका जो स्पीकर है
उसके क्या नाम है प्रोडक्शन आर्डर को हवा में फेंक दिया जाता है। तो इस सारी गेम में अगर वो आते हैं तो वो सारे कैलकुलेटेड रिस्क लेके आएंगे, और उन्होंने कह दिया कि हम उसके लिए तैयार हैं। अब देखना ये कि हमारी शहबाज हुकूमत जो है वो उनको आने देती है नहीं, क्योंकि वो आएंगे तो वो अकेले नहीं आएंगे, उनके साथ बहुत बड़ी तादाद में इंटरनेशनल मीडिया होगा, डिप्लोमेट्स होंगे, बहुत सारे पॉलिटिशियंस होंगे, कांग्रेसमैन होंगे। वो ये नहीं है कि वो दोनों वो बैग उठाएंगे और यहाँ आ जाएंगे, एक बहुत बड़ा वो डेलीगेशन लेके आएंगे, चार्टर्ड तैयारे में आएंगे, तो हुकूमत के लिए तो मसला बनेगा। अच्छा। और मुझे नहीं लगता कि ये उन्हें आने के लिए कोई वीजा वगैरह देंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मेरे लिए ये खबर है कि एक चार्टर तैयारे में एक डेलीगेशन आया जाएगा जिसके अंदर के कांग्रेसमैन भी शामिल होंगे, लेकिन लेट अस सी व्हाट हैपेंस बाय द पैसेज ऑफ टाइम। अभी शहजाद भट्ट साहब को भी शामिल करते हैं। शहजाद भट्ट साहब, आप मुझे ये बताएं कि एक तरफ तहरीक की तैयारियां हो रही हैं, दूसरी तरफ कुछ हम देख रहे हैं कि स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं अली अमीन गंडापुर की तरफ से, और भारत में उन्हीं स्टेटमेंट्स को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा भी घड़ा जा रहा है। तो मुझे ये बताएं कि ये सब किस तरह से मैनेज होगा। शुक्रिया, इंतहाई काबिल एहतराम मुनीज़ मोइन। हजूर अनवर जो आप फरमा रहे हैं कि वो चार्टर तैयारे पे आ रहे हैं, वो मोहसिन बेग साहब को पता है, क्योंकि इन्होंने मेरी इतला के मुताबिक, मैं भी खबर दे रहा हूँ, राफेल तैयारा बुक करवाया है मोहसिन बेग साहब ने, जिस पर बैठ के सलमान और कासम आएंगे और बहुत बड़ा इस्तकबाल होगा। यहाँ तक बात एसआर राना की बिल्कुल ठीक है। अब बताओ आपके सवाल की तरफ, आपने जो अभी फिक्रा फरमाया है कि कासम और सलमान की आमद की बात कर रही हैं, उसका जवाब सिर्फ एक लाइन में मैं ये देना चाहता हूँ कि वो कहते हैं कि हमारे वालद की केस में ट्रंप जो है वो अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अब या तो रिहाई होगी या बयानिया पिट जाएगा, मैं शेर हूं, मैं डटा हुआ हूं। और आखिरी दो लाइनें, मैं आपके सवाल का क्या जवाब दूं काबिल एहतराम मुनीज़े, सड़कों पर खुदा की कसम खा के कहता हूं बंदे नजर नहीं आ रहे, मैं क्या करूं, किस तरह झूठ बोलूं। आप इस्लामाबाद में बैठी है, एसआर राना साहब लाहौर में बैठे हैं, मोहसिन बेग साहब इस्लामाबाद में बैठे हैं, पूछ ले और कौन सी तैयारी। यहां पर तो जो असल बात थी वो लेटर लिखा था क़यादत ने, पीटीआई की क़यादत ने, कि खुदारा इनसे बैठकर मुज़ाकरात करो, उसको फाड़ दिया। अलीमा बाजी सिर्फ दो अल्फाज कह रही हैं, वो कह रही हैं कि वो आ रहे हैं, पहले ट्रंप आ रहा था, ट्रंप आएगा दुनिया मसाइल सारे सॉल्व हो जाएंगे, अब कासम आएगा, मोहम्मद बिन कासम आएगा, सारे मसाइल सॉल्व हो जाएंगे। मुनीज़े में क्या जवाब दूँ, आप खुद बताएं। अच्छा, ये सारी बातें तो हम तहरीक के हवाले से ही कर रहे हैं, तो सलमान आबिद साहब आप मुझे ये बताएं कि अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की बात करें तो पहले हमें कहीं नज़र आ जाती थी, हमाद अजहर साहब ने क़यादत संभाली हुई थी, फिर हमने देखा कि आलिया हमजा को भी क़यादत दी गई, लेकिन वो सिर्फ बयानबाजी तक ही महदूद रही। आपको क्या लगता है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वोट की पावर ज़रूर हो सकती है, लेकिन स्ट्रीट पावर नज़र नहीं आ रही है जिसका वो दावा करती थी हमेशा। देखिए, मैंने इन्हीं प्रोग्रामों में आपको बार बार कहा था कि मुझे 5 अगस्त की तहरीक के कोई बड़े इम्कानात नज़र नहीं आ रहे हैं, और ख़ुद ही कल बैरिस्टर गौहर ने कह दिया कि एक दिन की तहरीक होगी, एक दिन का एहतजाज होगा, उसके बाद 6 अगस्त को क्या होगा उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। ये पहले से नज़र आ रहा था कि पीटीआई का जो दाखिली इंतशार है उसमें एक बड़ी तहरीक चलाना मुमकिन नहीं है, और वैसे भी जब सारी क़यादत अंदर हो और जिस तरह से लोगों की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, या लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, या 144 नाफिज की जा रही है, या जो लोग भी सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की कोशिश करेंगे उस पर पुलिस हरकत में आ जाएगी, तो तहरीक चलाना कोई इतना आसान काम नहीं होगा। और फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि पीटीआई के अंदर 2 ग्रुप बने हुए हैं, एक तहरीक चलाने के हामी है फौरी तौर पर, और एक तहरीक से बचने की कोशिश कर रहे हैं और कोई मुज़ाकरात का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये तजाद भी पीटीआई के अंदर इस वक्त मौजूद है, जो हम उसकी रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। लेकिन इन सज़ाओं के बाद, ये जो अभी हालिया 9 मई की सज़ाएँ आई हैं, उसके बाद वो जो हुकूमत से मुज़ाकरात करने वाले थे, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने वाले जो ग्रुप था, वो काफ़ी कमज़ोर हुआ है पार्टी के अंदर, क्योंकि कोई रिलीफ नहीं मिला, किसी किस्म की कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। तो अब लगता यह है कि जैसे वो एक बड़ी तहरीक चलाना चाहते हैं, लेकिन तहरीक चलाने के लिए जो माहौल बनाना है वो तो नहीं बन पा रहा अभी तक, और ना अभी बना है। इसलिए मुझे उसके इम्कानात नज़र नहीं आ रहे, चाहे वो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत हो और चाहे वो पीटीआई की क़यादत हो। तो अभी कोई बड़ी तहरीक तो नहीं चलेगी, अलबत्ता सियासी शो चलता रहेगा, और जिस तरह सियासी सरगर्मियाँ चल रही हैं वो चलती रहेंगी। लेकिन एक बात तो बजा है ना जी, आज भी हम यहाँ पर बैठ के बानी पीटीआई और पीटीआई डिस्कस कर रहे हैं,
यानी अंदाज़ा लगाइए ना, अगर इमरान खान का कोई मसला नहीं है पाकिस्तान का, बानी पीटीआई मसला नहीं है, पीटीआई मसला नहीं है, लेकिन सारे टॉक शो जो हैं वो सारे गुफ्तगू जो है वो बानी पीटीआई और पीटीआई के ऊपर कर रहे हैं। भाई अगर वो इतने ही गैर मकबूल हो चुके हैं और गैर अहम हो चुके हैं तो फिर हम ये गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं उनके ऊपर? तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान मुझे नहीं समझ आता कि जब कोई इक़्तिदार से हट जाता है तो फिर वो इस किस्म का बयानिया क्यों बना लेता है। जब इक़्तिदार में होते हैं या अपोजिशन में होते हैं तब भी आइन वही होता है, लेकिन जब इन्हें मौका मिलता है अपने हिसाब से उसके अंदर ऑल्ट्रेशन करने लग जाते हैं। क्यों ये सब मिलकर इकट्ठे नहीं होते? और अब आप देख रहे हैं कि एक तरफ तहरीक की बात की जा रही है, दूसरी तरफ हुकूमत बज़ाहिर लगता है कि कामयाब है, क्योंकि हमें नताइज कोई खातिर खा नजर नहीं आ रहे, तहरीक की कोई बाज़गश्त सुनाई नहीं दे रही, हमें कहीं पर जोश और वलवला दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ये सारी बातें एक डिबेट ओपन करने की तरफ जा रही हैं। हम ब्रेक पर चलते हैं।